ध्यान सा कैमरा चालू रखेंगे, माइक को म्यूट रखेंगे। ध्यान सारा श्वासों पर लंबी और गहरी श्वास अंदर लेते हुए शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को अंदर धोना है और बाहर फेंक देना। डिवाइन हीलर, डिवाइन शक्तियों को याद करें, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद को याद करें, डिवाइन ऊर्जा को, दिव्य और दैवीय शक्तियों को याद करें, उनकी कृपा को बरसते हुए देखें। लंबी और गहरी श्वास भरते हुए शरीर के भीतर उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को फैलते हुए देखना है, शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनते हुए, और श्वास छोड़ते हुए शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक भाव, दुख, तकलीफ, परेशानियां, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको श्वासों के माध्यम से बाहर फेंक दें और ब्रह्मांड की अग्नि के अंदर समर्पित कर दें, जो हमेशा जब भी आप ध्यान में बैठते हैं बैंगनी रंग की ऊर्जा आपके सामने उपस्थित हो जाती है सौम्य रूप में। ये ब्रह्मांड की अग्नि है। लंबी और गहरी श्वास, दस बार लंबी गहरी श्वास। 10वें श्वास तक आप बिल्कुल शून्य स्थिति में, अल्फा लेवल में, डीप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर आप चले जाएंगे। लंबी और गहरी श्वास और शरीर को शिथिल होता हुआ देखें, रिलैक्स होता हुआ देखें। शरीर के भीतर दिव्य ऊर्जा के माध्यम से पूरे शरीर को सुंदर, स्वस्थ, तंदुरुस्त होता हुआ देखें, और श्वास छोड़ते हुए सारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड की अग्नि में समाहित होता हुआ देखें। अपने इष्ट, अपने दिव्य शक्तियों का आवाहन करें। गुप्त नवरात्रों के इस पावन उपलक्ष्य में आज द्वितीय नवरात्रा मां ब्रह्मचारिणी जी का आवाहन करते हुए मां भगवती से आवाहन करें कि हे मां भगवती, आपके लिए आपका दिया हुआ जो मंदिर है, इसके अंदर आज आपको हम चाहते हैं कि आप आए और आपकी सेवा करें। आग्रह करें, निमंत्रण भेजें और अपने पूरे घर के अंदर मानसिक रूप से उसको एक विशाल रूप में परिवर्तित होते हुए, एक महल के रूप में, एक मंदिर के रूप में परिवर्तित होते हुए देखें। उसके अंदर सफाई कर्मचारी आपके पूरे घर को चमका रहे हैं, साफ सफाई कर दी है। बाहर दहलीज पर गाय के गोबर के पुताई नाना प्रकार के साजिंदे जो देवलोक से उपस्थित हुए, मां भगवती के स्नान की व्यवस्था
खान पान की व्यवस्था, साज श्रृंगार की व्यवस्था दिव्य रूप से हो चुकी है। माँ का आवाहन करें और ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, आकाश से एक दिव्य प्रकाश के रूप में एक तेज ऊर्जा के प्रवाह को नीचे उतरता हुआ देखें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव के माँ भगवती साक्षात आप पर कृपा बरसाती हुई आपसे सेवा लेने आ रही है। मानसिक पूजा में भी कोई कोताही ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, इसका ध्यान रखें। माँ भगवती दहलीज पर आई, पुष्पों की वर्षा, अलग अलग शंखनाद, दुमदुबियां, मृदंग, ढोल, ताशे बजते हुए, मृदंग छैने आकाश में गूंजती हुई ये दिव्य ध्वनियां और आकाश से पुष्पों की वर्षा होती हुई, देवलोक से उपस्थित देवता गण माँ भगवती के साथ उनके गणगणिकाएं, देवगण, भैरव भैरवी, योगनिया, वो भी साथ में उपस्थित। विशाल द्वार से माँ भगवती को अंदर लेके आए। पाँव में फूलों की बारिश, फूलों का एक बहुत सुंदर सा कालीन बिछाता हुआ माँ भगवती को आसन दें। जलपान ग्रहण करवाएं, कुछ मिठाई और जल। स्वर्ण के गिलास में, सोने चांदी के बर्तनों में जल ग्रहण करने के बाद माँ भगवती को स्नान गृह की ओर ले जाएं और उनकी गणगणिकाएं, देवियां और माँ के आशीर्वाद से पंचामृत से माँ भगवती का स्नान करें। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और ब्रह्मांड की जितनी भी दिव्य सरोवर हैं, वहां से दिव्य जल, आकाश से, पाताल से, पृथ्वी से, हर उस जगह से दिव्य जल, जो जल ही नहीं दिव्य शक्तियों के अंबार के साथ शक्तियां लिए हुए, उससे माँ भगवती का अभिषेक करते हुए, नाना प्रकार के फूलों से बना हुआ इत्र से स्नान कराते हुए और फिर उस जल से अभिषेक करते हुए माँ भगवती के मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मण लोग, देवता लोग, मन गदगद हो रहा है इस दिव्य दृश्य को देखते देखते नहीं बनता। शब्दों में इस छटा को हम बयान नहीं कर सकते कि मेरी माँ मुझसे सेवा ले रही है। स्नान कराने के बाद उनको सुंदर वस्त्र, घर जो है साथ में ही, जहाँ ड्रेसिंग रूम आज के हिसाब से जिसको हम बोलते हैं, वहां पर माँ भगवती का श्रृंगार, खूबसूरत साड़ियां, रत्नों जड़ी साड़ियां, आभूषण नाना प्रकार से रत्नों से जड़े हुए, सुंदर सोने के, हीरों से जड़े हुए, माणिकों से जुड़े हुए माँ भगवती का श्रृंगार होते हुए देखे। सोने की पाजे, बिछुए, करधनी, नथनी, कान के झुमके, कोरला, चूड़ामणि, बिंदी, काजल,
लिपस्टिक, अपने अच्छे अच्छे भाव से, जैसे दिव्यता माँ की छटा है, वैसे ही दिव्य आभूषण आप तक पहुंच गए हैं, वो धारण कर आपके भाव प्रधान है, जैसे जैसे आप देखना चाहते हैं, जैसे आभूषणों में आप अपनी माँ को सजा हुआ देखना चाहते हैं, जिस साड़ी में, जिस डिजाइन में, जिस प्रकार के वस्त्रों में आप माँ भगवती को देखना चाहते हैं, उनको उस प्रकार के वस्त्र धारण कराएं और देखें माँ कितने सुंदर लग रही है। माँ को दर्पण दिखाएं, माँ को मुस्कुराता हुआ देखें। अपनी माँ को भी कान के पीछे हल्का सा काजल का टीका लगा दें कि मेरी माँ को नजर न आए। श्रृंगार करके माँ भगवती को भोजन गृह में, भंडार गृह में ले जाएं, आग्रह करें। भंडार गृह में ले जाने के बाद सभी गणगणिकाओं का स्थान दें, योगिनियों को, भैरव भैरवियों को। बाहर जो गुंजायमान हो रहा है, नाद बज रहे हैं, दुमदुबियां बज रही हैं, वो निरंतर बज रही हैं, लेकिन आपका महल इतना बड़ा है माँ भगवती की कृपा से, बाहर की गूंजी हुई धीमी धीमी आवाज आपको सुनाई दे रही है, ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण आपको सुनाई दे रहे हैं। माँ भगवती का सुंदर आसन, पीड़ा लगाया हुआ, सबको आसन दिया, और जिनको जैसा भोजन पसंद है, सिर्फ सोचने मात्र से उस दिव्य भंडार घर में हर प्रकार का वो भोजन उपस्थित हो गया। जिसको जो पसंद है वैसे वैसे भोजन उनके लिए उपस्थित है। सोने के थाल, रत्नों जड़े, उसके अंदर उनके मनपसंद भोजन को देखें और सबसे आग्रह करें। माँ भगवती के आगे मिष्ठान भी रखें, नाना प्रकार के मिष्ठान रखे हुए हैं कि 56 प्रकार से भी ज्यादा। 56 तो हम मुंह से कहते हैं, लेकिन सैकड़ों प्रकार के पकवान, मिष्ठान, इतना सुंदर भोग जो कभी सोचा करते थे, माँ भगवती ने ऐसा मौका दिया, ऐसा सौभाग्य दिया कि माँ भगवती के चरणों में वो सेवा अर्पण करने का मौका मिला, और वो भी उन गुप्त नवरात्रों के दिनों में। कितना सौभाग्यशाली है हम और हमारा ये परिवार। सब भोजन पा रहे हैं, आप हाथ जोड़कर खड़े हैं। वातानुकूलित वातावरण होते हुए भी माँ को झंवर झुलाना अच्छा लगता है, तो एक पंख लेकर अपने हाथ से अपनी माँ को मैं चंवर झुला रही। उससे हवा निकलती है और मेरी माँ का पल्लू धीरे धीरे उड़ता है। माँ प्रसन्न होती है। भोजन पाने के बाद, मिष्ठान खाने के बाद माँ के हाथ धुलाएं, पान बीड़ा दें कि पान का भोग माँ को बहुत पसंद है। पान, सुपारी और जो जो भी माँ को उसके अंदर पसंद है, वो सभी कुछ है उसके अंदर। माँ को और सभी उपस्थित दिव्य शक्तियों को उसी प्रकार से मान सम्मान के साथ, और ये ब्रह्म भोज जिसको बोलते हैं, उसके बाद अपनी श्रद्धा अनुरूप दिया हुआ माँ का खजाना है, उस खजाने में से सभी को कुछ ना कुछ आपने देना है। मुट्ठी बांध के अलग अलग पोटलियों में सबके लिए आपने कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप, दक्षिणा स्वरूप कुछ रखा है। सबके लिए आपने वो बंडल रखे हैं और सबके अर्पण कर दिए, सबको प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद किया।
माँ का दिया हुआ है वो खजाने पर माँ का हाथ रखवा दिया। उसकी वृद्धि इतनी हो गई कि हमारी सैकड़ों कुलें तर जाएंगी, इतनी वृद्धि हो चुकी है उस भंडारे में, उस खजाने में। माँ को अब महल के कक्ष में ले जाएं, जहां बिठाकर माँ की आरती उतारनी है। माँ को बिठाएं उस मखमली आसन पर, उस बड़े से सुंदर से सिंहासन पर, जो रत्नों से जड़ा हुआ, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ, सोने चांदी से मिश्रित बना हुआ, इतना सुंदर रूप उस सिंहासन का, मखमली आसन, गद्दी जिस पर माँ विराजमान होंगी, और जो मोजड़ी आपने माँ को डलवाई, जो चप्पल, वो भी हीरे जड़ित है, वो भी सुंदर है, नगों से जड़ित है। माँ को बहुत पसंद आई। माँ मुस्कुराते हुए आपको बहुत आशीर्वाद दे रही है। पुष्पों की वर्षा करें, माँ भगवती के गले में पुष्पों की माला अर्पण करें, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करें और हाथ जोड़कर माँ भगवती से अरदास करें कि जिस बच्चे के लिए कल हमने अपनी अपनी आयु का कुछ हिस्सा दिया था, उसको भी अपने ही लोक में उसको स्थान दें, सदगति प्रदान करें। आपकी कृपा उसके परिवार पर बनी रहे, उनके परिवार को दुख वहन करने की शक्ति प्रदान करें, सभी के मन में शांति रहे, और उस बच्चे की आत्मा जो मुक्त हुई है, अगर उसको अच्छी योनि दोबारा देनी है तो उसको अगली योनि के लिए गति प्रदान करें, अच्छी योनि प्रदान करें जो हर प्रकार से सुख, वैभव और हर प्रकार का ऐश्वर्य में जीवन जी सके, और नहीं तो अपने चरणों में स्थान दे, अपने धाम में उसको स्थान। आपका आग्रह मां ने स्वीकार किया। आपके इस भाव से भी मां प्रसन्न होती है। यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा मांगते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे भाव से हमने मां भगवती से आग्रह किया, मां हमारे उस भाव से प्रसन्न होकर हम पर खुशियों की बारिश और आशीर्वाद की कृपा बरसाती हुई बहुत प्रसन्न है। अपने परिवार के सभी सदस्यों को वहां पर देखें, वो पूरे परिवार के साथ दंडवत प्रणाम करें और माँ की आरती उतारने के लिए 11 मुखी दीपक देखें, और उसमें देसी घी से जले हुए, शुद्ध घी से जले हुए 11 ज्योति रूप प्रकाश मंत्र शक्ति से प्रकाशमान होते हुए देखें, और माँ भगवती की आरती करनी प्रारंभ करें। बाहर दुंदुभिया, शंख, नाद, मजीरे, ढोल, ताशे सब बज रहे हैं, उनकी आवाज गुंजायमान है, और अंदर शंख नाद होता हुआ 4 बार माँ भगवती के चरणों की आरती करें, 2 बार वक्षस्थल कंठ तक, पूरे पेट कंठ तक 2 बार उसकी आरती उतारें, 1 बार चेहरे की, गले से लेकर चेहरे की, और फिर 7 बार पूरे शरीर की मानसिक रूप से आरती उतारें।
माँ भगवती की नजर उतारनी है कि मेरी माँ इतनी सुंदर लग रही है, मेरी माँ को किसी की नजर ना लगे। चेहरे पर खुशी, मन में प्रसन्नता। आरती होते हुए, माँ की आरती उतारते हुए, उसके बाद सभी गणगणिकाएं एक दिशा में खड़े हैं, उन सब की आरती भी उसी प्रकार से 4 बार पांव मानसिक रूप से सभी को एक साथ 4 बार उन सबके पांव की उतर जाएगी, 2 बार छाती, तो पूरे सबकी ऐसे ही, और 1 बार गर्दन। इसका मतलब सभी की एक ही बार में स्वीकार्य है। और 7 बार पूरे शरीर की आकृति, जितने भी गणगणिकाएं हैं, योगिनियां, भैरव भैरवियां, सबकी आरती उतारते हुए सभी बहुत प्रसन्न हैं। माँ भगवती प्रसन्न होती हैं तो उनके गण प्रसन्न होते हैं, और गण प्रसन्न होते हैं तो आपके क्षेत्रपाल, आपके पितर और आपके परिवार में उपस्थित जितने भी जीव जंतु हैं, सब पर उनकी कृपा बरसती है। आरती करने के बाद उस आरती को पूरे परिवार को दें, फूलों की, पुष्पों की वर्षा करें, गणगणिकाओं पर, माँ भगवती पर, देवताओं द्वारा आकाश से पुष्पों की वर्षा को होते हुए देखें। उस पुष्पों की वर्षा के अंदर नाना प्रकार के इत्र की बारिश भी हो रही है, सुगंधित वातावरण आपको महसूस हो रहा है। धूप अगरबत्ती से इतना सुगंधित वातावरण हो चुका है, अलग अलग जड़ी बूटियों से धुनी करते हुए माँ भगवती के चारों तरफ, आपके उस महल में जो माँ भगवती ने आपको दिया, उसके अंदर वो सुगंध और शुद्ध वातावरण को होता हुआ उनकी कृपा को बरसते हुए देखें कि छोटा सा महल कब कितना विशाल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब सभी परिवार वाले माँ भगवती के चरणों में दंडवत प्रणाम करें, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं आपके परिवार के सदस्य माँ भगवती के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, वैसे वैसे उनके शरीर से एक बहुत तेज गति से नकारात्मक ऊर्जा का तेज प्रकाश माँ भगवती के चरणों में समाहित और वहीं पर भस्म हो जाता है। और माँ भगवती के हाथों से निकला हुआ प्रकाश आपके परिवार के उस सदस्य के शरीर को सुंदर, स्वस्थ, तंदुरुस्त, हर प्रकार से ऐश्वर्यवान, भाग्यवान, धनवान, जो भी जीवन की सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य है, वो सभी उनको प्रदान कर रही है। एक एक करके सभी को आप देखें। सबसे आखिर में आप स्वयं माँ भगवती के चरणों को, हाथों को क्रॉस करके सीधे हाथ से सीधे पांव के अंगूठे को छुएं, उल्टे हाथ से उल्टे पांव के अंगूठे को छुएं, माँ भगवती के चरणों को चूमें, अपने मस्तक पर लगाएं और झोली पसार कर जो आपको माँ भगवती ने दिया उसी में सब कुछ मिल जाता है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ रह गया है जो मुझे माँ से मांगना है या कुछ कहना है, तो झोली पसार के माँ को कह दो, और देखो वो भी आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है। उसकी भी इतनी कृपा से आपकी झोली भरते हुए अपने आप को देखिए। अपना हाल बांटने के बाद माँ की कृपा
पाने के बाद माँ की कृपा आपके परिवार पर, आप पर ऐसी ही बरसती रहे और ऐसा सौभाग्य बार बार मिले। माँ भगवती की कृपा और सेवा हम बार बार कर पाए, ऐसा आग्रह करते हुए माँ भगवती को उनके स्थान पर जाने के लिए आपकी कृपा यहाँ रहे और आप अपने गंतव्य को सिधारें, क्योंकि सभी की सेवा करनी प्रतिदिन गृहस्थ में रहकर थोड़ा सा मुश्किल है। गणगणिकाओं को जाते हुए देखें, वही नाद, वही मंत्रोच्चारण देवी देवताओं द्वारा पुष्पों की वर्षा होते हुए सभी गणगणिकाएं प्रस्थान करती हुई एक दिव्य प्रकाश के रूप में माँ भगवती को अपने गंतव्य की ओर जाते हुए देखें और देखें कि जिस बच्चे की आत्मा के लिए आपने अरदास की थी, माँ भगवती ने उसको आलिंगन किया और अपनी गोद में बिठाकर अपने साथ लेकर जा रही है। उस बच्चे का सौभाग्य जो हमारे जीवन के कष्टों को हर के ले गया, वो पुण्य आत्मा हमारे आग्रह से माँ ने उसको अपने हृदय में स्थान दिया और अपने साथ अपने लोक ले जा चुकी, मातृलोक, देवलोक। देवता गण भी बहुत प्रसन्न है आपके इस कार्यशैली से, आपके इस कार्य जो किया है आपने, इस क्रिया से आपके परिवार के और आपकी जन्म पत्री के हर प्रकार के आपके नवग्रह दोषों से आपको मुक्त कर दिया, हर प्रकार के दोषों से आपको मुक्त कर दिया। यहाँ नवग्रह की बात ही नहीं है, जितने भी ग्रहों के दोष आपकी पत्री में हैं किसी भी प्रकार से, वो आपको मुक्त कर दिया और आप उन बंधनों से मुक्त हो चुके हैं और अब आपका जीवन, आने वाला समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उनको जाने के बाद जो बाहर उपस्थित ढोल ताशे वाले और जितने भी दिव्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं उपस्थित थी, सबको प्रणाम करें, उनके आने का धन्यवाद करें। उनको भी अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार जो उनके नाम की कोटियां बना रखी हैं, इनाम स्वरूप उन सबको भी देवें, उन सबका भी आशीर्वाद और दुआ प्राप्त करें और देखें कि आप जहां बैठे हैं वहां एक दिव्य तेज, एक स्वर्णिम प्रकाश वो मौजूद है, एक अजीब सी सुगंध मौजूद है। मन में प्रसन्नता के साथ, मन में शांति, चेहरे पर तेज और नूर, एक अलग ही प्रकार से ऊर्जावान होता हुआ मेरा आभा मंडल, मेरे इस आभा मंडल के माध्यम से मेरे परिवार के सदस्य, मुझसे जुड़े हुए दुनियादारी के, रिश्तेदारी के, वो सभी रिश्ते शुद्ध होते जा रहे हैं। उनके जीवन में भी प्रगाढ़ता और शुद्धता आ चुकी है। इतनी कृपा माँ भगवती की। अभी फिर 10 श्वास लंबी और गहरी लेनी है और हर श्वास के साथ अपने शरीर के भीतर जैसे ही ऊर्जा आए, दिव्य ऊर्जा से अपने शरीर को ऊर्जान्वित होता हुआ महसूस करें। 10 श्वासों के अंदर अपने आप को चेतन अवस्था में लाएं और आंख खोलने से पहले हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर लगाना ना भूलें। माँ भगवती की कृपा और उनके गणगणिकाओं की, भैरव भैरवियों की, योगिनियों की, सबकी कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव बरसती रहे, चहकते महकते रहे।
हर प्रकार से तंदुरुस्ती बनी रहे। हे ईश्वर ऐसा ही है, हे ईश्वर ऐसा ही है, हे ईश्वर ऐसा ही है। सभी के वापस आने का इंतजार करेंगे हम, और फिर अपने अपने अनुभव यदि आपको लगे कि बताने चाहिए तो जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रेरणा से दूसरे को और प्रेरणा मिलती है। आपके अनुभव से दूसरे को भी लगता है कि मेरे को भी ये प्रेरणा मिल सकती है, मेरे को भी ऐसा अनुभव हो सकता है, मैं संभव, ये सब चीज संभव है। अंजू जी आप बताएं पहले। अनम्यूट करके बताइए। तो लास्ट में लगा कि माता ने मेवा का प्रसाद दिया है। ये किसका प्रसाद दिया है? मेवा का अच्छा, बहुत ड्राई फ्रूट्स। बहुत सुंदर। बाकी तो ठीक था, अच्छा था। बहुत सुंदर। पूर्वी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बाबा जी, मुझे तो आशीर्वाद में तो गोल्डन स्वस्तिक दिया है और आशीर्वाद दिया कि सदा आपके पास रहे। बहुत सुंदर। ममता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ बाबा जी, आप कराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तभी जुड़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। और बहुत अच्छा लगा, माँ की कृपा लगा कि जिस तरह से आप कह रहे थे लग रहा था कि सब ऐसे ही हो रहा है। पर मैंने देखा है कि बीच में जैसे थोड़ी देर के लिए कनेक्शन खत्म हो जाता है, वो क्यों होता है? जैसे आपके साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है, मेरे साथ तो कनेक्शन कहाँ? करना भी क्यों है ना, वो नहीं, ये जो आवाज, ये आवाज जो है हाँ ये सुनाई नहीं पड़ती मैं कभी समझ कभी। रहा हूँ, मैं कभी समझ रहा कभी हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहाँ, जैसे वो कहाँ गए वो समझ नहीं आता है, फिर जब लौटना पड़ता है तो फिर मतलब तो क्या होता है, आपने क्या बोला वो बीच में वो चला जाता है, वो बस वो वो चीज है। वो ममता जी मैटर ही नहीं करता है, वो महत्व रखता ही नहीं है, क्योंकि जो आप बीच में जो गायब होते हो ना, सही मायने में आपकी वही जर्नी होती है। वो चाहे 1 मिनट की है, चाहे 4 मिनट की है, चाहे 5 मिनट की है, चाहे एक क्षण की है। वो जो जर्नी में जो आप गायब होते हो ना, मिस हो जाते हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि वो ही कनेक्शन बनाना है कि अपने ध्यान क्या है, कि ध्यान वो है जिसमें ध्यान ही ना रहे कि हम क्या कर रहे हैं, ध्यान में और बाबा ध्यान जी ही ये ना जो रहे। जी और पीछे से जो कभी कभी ऐसा लगा कि सप्तशती के कुछ मंत्र है वो आपके बगल रूम से आ रहे हैं कि आपके सामने से आ रहे हैं कि आपने कुछ चलाया था, जी ऐसा कुछ लग रहा था। वो कवच रहता है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो कोई ना कोई मंत्र शक्ति का पाठ तो चलता ही है, अखंड चलता है। तो वैसे भी घर के अंदर आपको सुबह कनकधारा स्तोत्र और शाम को मैं उसका लिंक भेज दूंगा, वो चलाना चाहिए। क्योंकि सुबह जब उठ के आप कनकधारा स्तोत्र चलाते हो और सहस्त्रनाम चलाते हो, विष्णु सहस्त्रनाम, तो ये जो है आपके घर को शुद्धिकरण और ऊर्जान्वित करती है। ललिता स्तोत्र जब शाम को चलाते ललिता हैं, सहस्त्र नाम, हाँ ललिता तो सहस्त्र नाम जो ललिता है। सहस्त्रनाम शाम को चलाने से घर के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, दिन में किए हुए तनाव वाले कार्य, रात को आपको रिलैक्स की थोड़ा फील हल्का आए, हो रहा है। वो काम करती है। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं, गायब हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि 45 मिनट के बाद 1 मिनट के लिए तो ऐसा क्षण आते ही आता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ हैं। और अगर वो 45 मिनट का पीरियड इस पीरियड में आ रहा है, तो मेडिटेशन करते हुए, ध्यान करते हुए,
कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हुए, तो वो आपका लिखा गया, बिल्कुल 100% लिखा गया, वो ऐसी कलम से लिखा गया और ऐसी चट्टान पर लिखा गया जो मिट नहीं सकता। तो आप ये समझें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि वो पल आपके साथ भी आया। स्नेह जी कुछ कहना चाह रही थी? नहीं बाबा जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कोई कोई ख्याल आ जाता है कभी-कभी। अच्छा, निधि जी आप कुछ कहना चाहेंगी? मुस्कुराहट बताती है कुछ तो मिला है। नहीं ऐसे तो कुछ नहीं जैसे और लोग बोल रहे हैं, मुझे बस लास्ट में ना कलर ग्रीन कलर नजर आने लग जाता है। ऐसी रात भी जब आप करा रहे थे तब भी और आज भी अभी लास्ट में बिल्कुल। आपको मैंने अभी बुध का एक उपाय करने के लिए बोला। बुध का क्या कलर है? हरा ग्रीन रंग, कलर। है ना? तो बुध के उपाय आपका नाम लेके बोला गया। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो हार्ट चक्रा है या तो वो ओवर एक्टिवेटेड मिलेगा या वो श्रिंक होगा, कम होगा। तो जो ओवर एक्टिवेटेड होता है तो भी टेंशन, तनाव, इमोशनली, और अगर वो श्रिंक होगा तो हम ज्यादा तनाव में, परेशानी में, हेल्थ इश्यूज है, तो वो भी कारण होता है। तो उसके लिए जब आप अपनी बहन के लिए और ये जो मैंने आपको उपाय बताए अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी इसका फायदा मिलेगा। और जब भी कभी दिल्ली आप आएंगे तो आपको एक छोटी सी ऑयल की शीशी में बना के दे दूंगा, आप अपने पास रखें। वो जब तक आपके पास रहेगी तब तक ना तो आपके चक्रास ब्लॉक होंगे, ना आपका ऑरा श्रिंक होगा, ना आपको तंत्र का प्रभाव होगा। जो भी आएगा वो बोल सकता है तो मैं उसके लिए वो ऑयल की शीशी तैयार कर दूंगा। वो प्रैक्टिकली आपको यहाँ होना जरूरी है। और पूर्वी आपको विदेश यात्रा का संयोग बहुत जल्दी बनने वाला है। जी तो अभी कहाँ जाने का विचार बनाया हुआ है? कुछ नहीं बनाया है प्रोग्राम, चलो अभी ठीक है। किधर है ही नहीं, कुछ तो नहीं जाने बनाया वाले है बाबू। पासपोर्ट बनवा लो, बहुत जल्दी जाने वाले हो। हाँ जी बाबूजी, पासपोर्ट रेडी है, वीजा यूएस का 10 साल का भी है, मैं 2 साल पहले जाके आई हूँ। हाँ, अभी फिर जाने वाले हो, तुम्हारा हिंदुस्तान में काम नहीं है, विदेश में जाके सेटल हो जाओ। चलो वहां जाके काम करो और लोगों को गाइड करो, बहुत सुंदर जीवन बनने वाला है। मोनिका जी मुस्कुरा जी रही है। आज मेरी बेटी का बोरला कहाँ है? वो बोरला कहाँ है? बाबा जी बहुत अच्छा अनुभव हुआ, लेकिन एक मन में थोड़ी सी वो है कि माँ सरस्वती वीणा लेके साथ में आई है, वीणा बजा रही है और मेरा मन कर रहा है मैं उनकी भी पूजा करूं। मैंने बहुत कम करी है उनकी पूजा और उन्होंने मुझे कहा कि तू इन पे ध्यान दे ले। बाद में बराबर वीणा बजा रही है और ऐसा इतना है आनंद कि आया है। हम लोग अष्टमी पूजते हैं ना, तो अष्टमी वाले दिन हम सभी देवी देवताओं को आह्वान करेंगे। उनमें जो जैसे दो देवियों को तो एक दिन पूजना पड़ेगा ना, क्योंकि पहला और दूसरा नवरात्रि की जो तिथि मर्ज हो गई, तो इसलिए वो लास्ट में जाके दो देवियों को इकट्ठा, तो उस दिन हम सभी देवियों का आह्वान करेंगे, सभी को स्नान ध्यान करवाएंगे और जिसकी भी आपकी इच्छा है उनकी सेवा करनी है। और मैं आने वाला बहुत जल्दी, भिंडी और प्याज भी खाना, कचौड़ी वाले प्योज पे, कचौड़ी वाली तो चलो है ही अच्छा, है। हाँ, तो और भिंडी और प्याज भी साथ में, है ना, बढ़िया से। ठीक ज्यादा मिर्च तेज नहीं खाता मैं। ठीक है बाबा जी। मोना जी मेरे को तो बोलिए। जब जब से पता लगा ना बाबा जी, एक ऐसे एकदम से बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा वाली। अभी ये तो खत्म होने वाला सेशन फिर। चलो अभी जिस जिसको बात करनी हो दूसरा ज्वाइन करे, नहीं तो बाकी सब खुश रहो, मस्त रहो और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। नमो नारायण। जो आना चाहे आ जाए, सिर्फ चर्चा होगी और